मेरी तो नक कट गई है ना फिर शमसा के सामने। वो क्या कहती होगी कि सारे घर में एक लड़की औरत बस यही है। वैसे पुप्पी मैं तो कहती हूँ कि तुसी भी ना माफी मांग लो शमसा से। मैं कहीं भी चली जाऊँ तुम लोग रहोगे मेरे बहन भाई। देखिए आज अब तू भी रोना मत शुरू कर देना, क्योंकि मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। लेकिन बहनें जाते जाते बहुत सेंटी कर देती। मेरी बहन मेरी देवरानी। लेकिन बहनें जाते जाते बहुत सेंटी कर देती। हाँ यार तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बहनों का रिश्ता वाकई बड़ा प्यारा होता है। बरसों का साथ एक ही पल में। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम लोगों की तैयारियां कंप्लीट हैं? जी हमाद भाई सब कुछ कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। और तुम्हें कुछ चाहिए तो वो भी बता दो। बोल दो पहली मर्तबा पूछ रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ बाद में नहीं मौका मिलेगा। नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन पूछ रहे है ना? तुम चाय पिला रही हो हमें? चलो 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 तुम चाय लेके आप बैठे। चले हाँ बैठे, हम शॉपिंग देखते हैं। क्या लाए हो तुम अपने लिए? ये देखो हेयर बॉय कलर। कोई बात नहीं वैसे भी गलती तो मेरी है। अच्छा सुनो जी, तुम यहाँ एडमिशन लेने आए हो ना? जी वो गांव में कोई कॉलेज नहीं था ना इसलिए। तो तुम यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आए हो? मेरा मतलब है। नहीं जी अभी तो सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, कुछ और नहीं सोचना चाहता। लेकिन अगर कोई और सोचे तुम्हारे बारे में, मेरा मतलब है चाचा जी, नानू, मामा जी, अम्मी जी वगैरह वगैरह। ओ जी मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन हमाद भाई सारा बाजी के लिए बहुत मुनासिब है और वैसे भी वो मेरी बाजी है। वेरी गुड, तो तुम ये बात सबके सामने कह दोगे ना? हाँ जी कह दूंगा, जरूर कह दूंगा। गुड गुड, इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि सारा और अमाद एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्यों नहीं जी, प्यार और खुशबू को कौन छुपा सकता है। तेरे प्यार को तो मैं तीली लगाऊंगी, तू ठहर जा जरा। थैंक यू वेरी मच। जहां तक माहियों मेहंदी का ताल्लुक है वो तक तो ठीक था, लेकिन अब ये रत जगह, ये तो प्योर निजी फंक्शन होता है दूल्हा दुल्हन के घर वालों का। मैं नहीं जाऊंगी। नेहा का फोन आया था, उसे कहा सब घर वाले जा रहे हैं, आपको भी बुलाया उसने। मैं नेहा के हुक्म की गुलाम नहीं कि उसने कहा और मैं चल पड़ूं। और मैं वैसे भी सबा और फैसल के ससुराल के काबिल खुद को नहीं समझती। अम्मी हमें सबा या फैसल के ससुराल से क्या लेना देना है? क्या ताल्लुक है हमारा उनसे? हम तो क्यों ताल्लुक नहीं है? नेहा के नाते तुम्हारे मेयारी जिंदगी को सबा के ससुराल से परखा जाएगा। ठीक, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शमसा बेगम का ख्याल है कि नेहा का ससुराल भी उतना ही अमीर और कबीर हो जितना सबा का है। कर सकोगे उनका मुकाबला? लेकिन मैं उनसे क्यों मुकाबला करूं? एक वक्त आएगा कि मैं उनसे ज्यादा। लड़की वाले कल नहीं देखते, आज देखते हैं रिश्ता जोड़ते वक्त। अम्मी किसी ने कुछ कहा है आपसे? खानदानी लोग खुलकर बात नहीं करते, इशारों के नाव में बात करते हैं कि हम आसमान हैं और तुम जमीन। हमारी तमन्ना करोगे तो पागल कहलाओगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी किसी ने इशारों में कुछ समझाया है ना? कि हाँ, मुझे भी किसी ने मेरी हैसियत याद दिला दी है। बेहतर है कि तुम मुझसे भूल जाओ। ठीक, उसे दिल से निकाल देता हूँ, लेकिन प्लीज आप भी ये काम करें, मेरा दिल निकाल कर अपने पास रख लेंगे। अदनान, चौधरी साहब आपको गाना सुनाना पड़ेगा। इशारा करूंगा, आप बताएंगे कौन सी मूवी। ठीक है।
सही इशारे होने चाहिए ने। आसमान तारे खुले आसमान के नीचे। घोष सफेद रॉबिन गो हमारा कोई नहीं ले रहा, हम हूँ कर रहे हैं। आए जान के मन छेड़ेगी। दिल नु सिलख वारी मोड़िया हाय मोड़िया तू ते एवें मेरा सारा मान तोड़िया हाय तोड़िया अखा लगिया ते आपे इकरार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची वो चन्ना सच्ची मुच्ची। भाई अंसारी। हाँ भाई यार जो कुछ है अपना सब्र शुक्र से खा लेना यार। और हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है यार एक डिश से ज्यादा। भाई जरा दी अकल होनी चाहिए थी आप में। हर प्लेट में एक मुर्गे की तस्वीर रखते थे आप तो डबल डिश हो जाती। अंसारी मजाक बंद करो, बहुत देर हो गई, खाना खाओ चलो। जी 2.5 मिनट चलता। अरे आप तो सुकून से खाएं, ये बच्चे तो इस तरह ही लगे रहेंगे। मैंने तो देखा ही नहीं। सलाम अलैकुम। मुझे तो उस दिन की याद ही नहीं रहा, आपसे माफी मांगनी थी। वेरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था वैसे ना। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अच्छा पक्की बात है? जी जी। नहीं तो ना से फिर बेबे। सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाह। एक मिनट मुझे मिल लेने दो ना, इसलिए रात थी ना आपके लिए। कितनी प्यारी और खूबसूरत कितनी लग रही हैं। अपनी उम्र के मुताबिक एक्ट क्या करो, बच्चों की तरह ना रहा करो। सुलेखा चल तू खाना खा, बैठ जा। हेलो अच्छा ठीक है तो बस तो बिल्कुल भी ठंडा ना खा रहा। मैं तो डर ही गई हूँ। चुप भी करके बैठा करके दी, लेकिन सोने तो नहीं लगती थी तो ख्याल है। अम्मी
अदनान, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम्हारी ये तस्वीर कभी मुकम्मल नहीं होगी। हमें क्यों बददुआएं दे रही हैं आप? नहीं बेटा, दुआ कर रही हूँ कि तुम्हारी ये तस्वीर कभी मुकम्मल ना हो। अम्मी, बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम इस ब्रश में ना उलझे रहो। कुछ बनना चाहते हो ना, तो अपने जोरे बाजू और कदमों की साबित कदमी पर यकीन रखो। तो क्या आपको नहीं लगता कि मेरा तखय्युल मेरी साबित कदमी का सबूत है? कभी कभी बेटा हकीकत रोग बन जाया करती है। मेरी हिम्मत तो ना तोड़ें आप। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ रही। माँ हूं ना, डरती हूं कि कहीं तुम इस ब्रश में ही ना उलझे रहो और तुम्हारा तस्वुर, तुम्हारा ख्याल किसी और की हकीकत बन जाए। नहीं अम्मी, मेरे रंग, मेरा तखय्युल, मेरा दिल कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। सारा मेरी बात सुन। सारा, ये बेईमानी है। ये मिठाई मैं अपने लिए लाया था। बेईमानी तो तुमने भी किया, मेरे बगैर मिठाई खा रहे थे। हाँ, भूख लग गई थी। भूख में मैं याद नहीं रही, तो जब भूख मिटेगी तो भूल जाओगे मुझे। अगर ऐसी नौबत आई ना, तो उस दिन मर जाऊंगा। मेरे बगैर मरे ना तो जान से मरो। अच्छा नहीं मरता, मिठाई दो। क्यों? अब मरो ना भूख से। तुम्हें साथ लेकर मरने का वादा किया है, अकेला नहीं मरूंगा। दो मिठाई। नहीं, छोड़ो, छोड़। वो सारे घर में तुम्हारा ढिंडोरा पिट रहा है और तुम यहाँ हो। वो मिठाई। चलो हम घर वापस जा रहे हैं। दो मिठाई को वापस। चलो। मैं तो उसी वक्त उन्हें खरी खरी सुनाने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि सब मुझे इल्जाम देंगे कि मैं ही फिसाद कराती हूँ। अच्छा सुनो, ये जोड़ा तुम पहनना। आपा, ये तो मैं सबा के वलीमे में पहनूंगी। वैसे आप टोक ही देती ताकि हम मोहतात होकर तो मिलते। गजब खुदा का, सारा घर एक तरफ, वो दोनों अकेले कमरे में धमा चौकड़ी मचा रहे थे। आप तो जानती है ना कि दोनों चंचल हैं और हमाद तीनों भाइयों में जरा शौक है। हाँ, लड़के तो होते हैं शौक और शरारती, लड़कियों को अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। अब तुम देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे हाथ से निकल जाए। वैसे आपा, सारा मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती ना, बहू की बहन जो है। हाँ, यही सोच के मैं भी चुप हो गई कि हमें किसी लड़की पे क्यों इल्जाम लगाएं, हमें तो अपने बेटे से काम है ना। वैसे तुम कोई लड़की ढूंढ कर ना उसकी मंगनी कर दो, ताकि सबकी आस ही खत्म हो जाए। बस शादी से फारिग हो जाऊं आपा। वैसे बेगम फारूकी की लड़की मेरी नजर में है, शादी में आएगी, जरा उसको आप एक सास की नजर से देख लीजिएगा। अरे वो बड़ी प्यारी बच्ची है, खानदानी लोग हैं। लखनऊ में बेगम फारूकी की दादा की हवेली हमारे अब्बा की हवेली के बराबर में थी। एक बात बताऊं, वो नेहा की क्लास फेलो है ना, उसकी माँ का क्या नाम था? नाहिद बेगम। हाँ नाहिद, वो बहुत कुरेद की मुझसे पूछ रही थी कि नेहा की मंगनी हुई कि नहीं। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने, मेरा तो माथा ठनका। मैंने कह दिया कि हाँ, 3-4 खानदानों से रिश्ते आए हुए हैं और हमारे क्लास के लोग हैं, उनमें से किसी एक से कर देंगे। अच्छा आप ऐसा कीजिएगा कि जोड़े के साथ ना ये वाला झुमके पहन लीजिएगा, बहुत जचेंगे। ये इतने बड़े झुमके मैं नहीं पहनूंगी।
मैं छोटे से पहन लूंगी, छोटे मोटे। अच्छा सेट है। यार ज़ारा चुप भी कर जा, किसी ने सुन लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। क्या मुसीबत आ जाएगी? कितने अरमान थे मेरे के भाई की बारात लेकर जाऊंगी, रस्में करूंगी, रास्ता रोकूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ बैठूंगी और तुम लोग बारात लेकर जाओगे। मेरी बात सुनो, अच्छा लगता है कि जिस घर में से तेरी बारात आएगी उस घर में तू आज जाएगी। बारात हॉल में जाएगी, समझी ना? मुझे नहीं पता, ये सारे फैसले जो है ना ये दादी और सफिया आंटी के, उन्हीं को मना लो, मना सकती हो तो। मैं तो बारात पे जाऊंगी, बाराती बनकर सबको मजा भी चिखाऊंगी। तो मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा था कि ऐसा रिश्ता करे वट्टे सट्टे का। नहीं सुन, मैंने कहा था कि वट्टा सट्टा कराएं इसका। जब वो आए थे तेरा रिश्ता लेके तब तो 10 मन का सर हिला हिला के लंबे लंबे तार निकाल के कबूले करी थी, तो उसमें सोचना चाहिए था कि भाई की शादी में जा सकती हूं या नहीं। वट्टा सट्टा मेरे भाई की भाई शर्म कर, माइयों बैठी है तू। यही बोल रही हूँ मैं, माइयों बैठी है, सुनती कभी मारने पर तुली हुई है, आदत से मजबूर। पता क्या कह रही है? कह रही थी कि मैं भी बारात पे साथ जाऊंगी। तो और क्या, मेरे भी तो अरमान है ना, मैंने भी अपने भाई की शादी में शिरकत करनी। आप लोग वहाँ बारात लेकर जाएंगे, मैं यहाँ रोती रहूंगी। सबा वहाँ पर कितना मजा करेगी, वो तो हर चीज में शिरकत करेगी। अच्छा दिल ना छोटा कर, ये रस्म है। मैं अपना दिल तोड़ के यहाँ बैठ जाऊं, बड़ी अच्छी रस्म है ये। अच्छा मेरी रानी, मैं कमाले नाल गल करांगी, तू चली। कैसे चली? दादी ससुराल वाले इसके जब बातें बनाएंगे तो कौन सुनेगा? वैसे इतना बोलते हैं। ऐसे नहीं है वो, समझी? ऐसे नहीं वो, सुनने को तो हमें मिलती है ना। दादी आप शम्सा आंटी से बात करें ना, मुझे जाना है। अच्छा पहले मैं कमाले से तो पूछ लूं। चल जा तू इस्त्री वाले को कपड़े इस्त्री करे। दादी आप सारे काम मुझे क्यों बोलती हैं? राबिया को भी बोला करें ना। तौबा बड़ी काम चोर है निकम्मी। प्यारी दादी क्या मिल जाएगी ना इजाजत जाने? अच्छा मैं कल करनी है ना गल, छड़ मैनू, मैं करनी है जा रही है। चलते हो बुरका लेके, इसको पता भी नहीं चलेगा। चल लेकर कोई नहीं जाएगा, मुझे पता है। ओ कमाले, कुछ जमीना का भी ध्यान करी, आजकल चौल की फसल कुछ अच्छी नहीं हुई। हाँ चाचा, बस मैं तो सोच रहे हैं कि इत्थे शहर का सारा कारोबार मुंडे के हवाले करके ना ते आप मैं पिंड चला जाऊँ, सुकून की जिंदगी गुजारा जाके उठे। शहर इस बेसकूनी बड़ी हो गई चाचा। माशाल्लाह तेरा कारोबार भी तो बहुत फैल गया है, पर तेरे बच्चे माशाल्लाह से बड़े फर्माबरदार हैं। हाँ चाचा, बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उन्हें बड़ी नेक औलाद दी। माशाल्लाह। क्यों ना हो, उन्हें नेकी का सबब भी तो मैंने ही पढ़ाया है ना। अरे हाँ भाई, अल्लाह तेरा ही भला करे। हाँ लो भाई, कुड़ी ने रो रो के हलकान कर लिया अपने आप में। कहती है पराधी बरात नाल जाना है मैं। हाँ कौन? ज़ारा? हाँ। हाय ओदी मत नहीं मारी गई, कल ओदी जानजे ते आज वो अपने सहुरे घर जाएगी। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जान देना। तू बक बंद कर। देख कमाले, कुड़ी पराई होने वाली है, दिल च अरमान ना रह जाए, जान दे। तेनू पता है ना बेबे एक गल दा, ओ जेडी सफिया बेगम है, जेडी याद है ना 7 ज़बाना वाली सफिया बेगम, उन्हें हर गल ते सानू 100 मेहने देने ने। हाँ कमाले तू जान दे, मैं ना शमसा नाल आप गल करांगी, कुछ सुनगुन मिल जाएगी मैनू। मेरी गल सुन, तू मैनू चलाक कहनी है ना, तो तुसी आप सब तो बड़े चलाक हो। तो चुप कर, फप्पे कुटनी। माँ जी, वो मसला ये है कि फैसल भी उत्थे होएगा, कोई अच्छा नहीं लगता। तो फिर की होया? फैसल केड़ा पराया है, अपना है। वो भरजाई ठीक कहती है कमाले, वो ज़ारा दे दिल विच कोई हसरत ना रह जाए। वो सियाने कहते हैं कि कुड़ी अगर माँ प्यो के घर से कोई हसरत लेके जाए तो सोरे विच मुश्किल पै जाती। चाचा जी, तुसी की बाबियां वाली गल्लां शुरू कर दित्तियां ने हैं? लो चलो माँ जी, फिर जिस तरह तुम चाहो कर लो, मैं जरा ज़ारा नूं मिल के आना है जी। मेरी गल बड़े ध्यान नाल सुन लो तुसी हैं। जान तो पहला तुसी यह रिश्ता मंग के जाना है।
क्योंकि इन्हां दी आदत हैगी है जेड़ा भी कोई रिश्ता आएगा फौरन हाँ कर देंगे तो मैं की करांगी फिर। अगर सबा की बारात पहले होती तो वो भी ये सब कुछ कर। हर बहन की खुशी होती है और ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी भाई की शादी में शरीक हो। अगर आप यूं छोटे छोटे नुक्ते निकालती नहीं तो लोगों के दिलों में बाल आ जाएंगे। देख भूल चूक में मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई मैंने डांट डूट दिया हो, तेरा दिल दुखाया हो पुत्र, माफ कर।